नमस्ते। मैंने कल रिपब्लिक भारत देखा था, तो मैंने उस पे देखा कि एक डिबेट हो रही थी जिसमें कुनिका आई हुई थी। आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई कि वो किस ग्रेड की एक्ट्रेस हैं, ये आप पे छोड़ती हूँ। बट उन्होंने बोला कि यू बिहारीज, आप पटना वाले, तो आपके अंदर कितनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि आप एक लाइव डिबेट में अपनी गंदगी छुपा नहीं पाए, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो फिर हम कैसे बिलीव करें कि सुशांत के साथ ये सब जो न्यूज़ में आ रहा है या जो क्लिप्स आ रही हैं, क्या वो नहीं होता होगा? आपका तो नाम भी नहीं, आप क्या हो ये सबको पता है, किस लेवल की एक्ट्रेस हो आप पता नहीं खुद को एक्ट्रेस बोलते हो, बट आप क्या हो? लेकिन आपने स्पेसिफाई करके बोला लाइव टीवी पे कि पटना वाले, आप पटना वालों ने हाय तवा मचा रखी है, आप लोगों ने ये कर रखा है। जब वो जिंदा था तो उसने बेग किया मूवी देखने के लिए, आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? अब वो मर गए हैं तो आप लोग ऐसे वैसे कर रहे हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ कि मैं सुशांत की फ़ैन नहीं हूँ, कभी से नहीं रही। मुझे जो मूवीज़ अच्छी लगती मैं देख लेती हूँ, मूवीज़ ही कम देखती हूँ, टीवी सीरियल्स की तो बात ही बहुत दूर की है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी एक्ट्रेस जिसका ईगो यहाँ है, तो ये जो बड़ी मछलियाँ हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि क्या करती होंगी, और बहुत सारे तो क्लिप आए हैं सामने। अब रही बात कंगना रनावत की, तो सब बोलते हैं कि कंगना रनावत जो है वो सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम है और किसी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि स्वरा भास्कर ने बोला, तापसी पन्नू ने बोला, और भी बहुत सारी। तो मैं पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि आप खुद नहीं बोल रहे हो, ठीक है, समझ सकते हैं हम, ये आपका डिसीज़न है कि आप मत बोलो इस टॉपिक पे, क्योंकि इससे आपके करियर पे आँच आ सकती है, आपको काम नहीं मिल सकता है। और सुशांत क्या फ्रेंड हो नहीं हो, वो कौन है, हुएवर, जिसके साथ जो होता है होने दो। अगर किसी के साथ हुआ है तो कहते हैं ना, दूसरे के फटिंग में क्यों हम टांग अड़ाएं। सही बात है, आपका नुकसान हो जाएगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन जो बोल रहा है, आप उसको चुप कराने के लिए कूद गए। आप उसमें आके बोल रहे हो कि कंगना को प्रॉब्लम है, कंगना जो है उसकी मौत को भुना रही है, वो ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है। अरे तुम नहीं बोल सकते हो तो इस मैटर में भी चुप रहो ना, इसमें तो तुम्हें कूदना है, स्पेसिफाई चीज़ों में तुम्हें कूदना होता है तुम लोगों को। क्या बोलूँ, मतलब 1 महीने से इतना भरा पड़ा है ना दिमाग में, इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि बोलने जाऊंगी ना तो शायद वो बीप बीप हो जाए, या अकाउंट तो नया ही है, आज ये पहली वीडियो डालूंगी तो हो सकता है मेरी वीडियो डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, पर हम तो बोलेंगे। तो इन लोगों का, कुछ लोगों का स्टेटमेंट मुझे अच्छे से याद है, बाकी कितनों ने क्या बोला अब क्या बोलूँ। एक आर बाल्की जी हैं, उन महोदय ने बोला कि टेल मी वन नेम who can act better than Alia, Ranveer Kapoor and Ranveer Singh। इतना दिमाग लाते कहाँ से हो भाई? मतलब उनसे अच्छे एक्टर हैं ही नहीं इंडिया में। ये तो वही बात हो गई कि आप अपनी फैमिली में एक रेस रखो, एक कंपटीशन रखो, उसमें आप अपनी फैमिली के 10 बच्चों को दौड़ा दो, अपने रिलेटिव्स के। टॉप तो आपके ही 3 आने हैं, तो बाहर वाले को मौका दोगे ही नहीं, तो उनको मौका वो कैसे साबित करेंगे कि वो अच्छे एक्टर हैं या नहीं है? और टिकटॉक का जो इतना मजाक उड़ता है, चलो ठीक है, चला गया इंडिया से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश के लिए ये तुच्छी सी चीज़, अरे देश के लिए तो लोग जान दे देते हैं, टिकटॉक क्या है। लेकिन टिकटॉक पे भी मैंने देखा था, घटिया वीडियोस भी थे पर अच्छे वीडियोस भी थे। बहुत लोग ऐसे थे जो टैलेंटेड थे, जिनके कंटेंट अच्छे थे,
मेजॉरिटी थी बकवास वीडियोस की, ये मैं मानती हूँ। तो बाल्की जी को इतने दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये टिकटॉक पे ढूंढ सकते थे उनसे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस। अब इन लोगों को क्या लगता है पता है? और हाँ, एक नाम तो मैं भूल ही गई, अपनी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट आलिया के बाद सोनाक्षी सिन्हा। रामायण देखी है आपने? तो खैर, मैं भी टॉपिक से भटक गई थी। तो उन्होंने क्या बोला कि देयर इज सो मच नेगेटिविटी ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, सो आई एम लीविंग इट। यस, सी इज लिविंग इट। एंड नेगेटिविटी हु? वी ऑडियंस, जो उनकी टिकट्स खरीदते हैं उनकी मूवीज़ की। खैर, मैं नहीं खरीदती। तो उन्होंने ये बोला और नीचे टैगलाइन भी लिखा कि आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो रहती मस्ती में। तो भाई, रहो मस्ती में, क्या दिक्कत है? रह सकते हो, मस्ती में रहने का टाइम भी मिलेगा, क्योंकि काम ही नहीं होगा, मूवीज़ आएगी, लोग नहीं देखेंगे। अब देखो, अब मुझे याद आया, किसी बंदे ने, अननोन बंदे ने एक वीडियो बनाया था कि क्या तुम कह रहे हो बाइकॉट करोगे मूवीज़ को, क्या हो जाएगा? 50,000 लोग मूवी नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा? मैथ्स आता है? 50,000 की टिकट, 50,000 लोग, टिकट 100 रुपये की, 100 रुपये की आती नहीं है, 250, 300, 400, 500, 1000 तक की टिकट आती है, ठीक है? तो अगर 100 रुपये की भी टिकट लगा लो तो 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है पता है? भाई, बहुत ज्ञान बिखरा पड़ा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है एक दिन में, सिर्फ 50,000 लोग। और कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी है कि अवॉइड सिर्फ बिहार वाले ही कर रहे हैं। नहीं, मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ मुझसे जितने लोग मिले हैं सब ने मुझे यही बोला है कि सुशांत के साथ गलत हुआ, और अगर गलत हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर गलत हुआ है तो इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इफ़ है उनके दिमाग में, वो तो बिहार वाले नहीं हैं। तो ऐसे आते जाते रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, स्टेटमेंट आ रहे हैं लोगों के, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो लास्टली मैंने ये कंक्लूज़न निकाला कि इन लोगों को क्या लगता है कि हम बरसाती मेढक हैं। सुशांत की डेथ हुई है, थोड़े दिन हम बरसाती मेढक की तरह, जो बारिश का मौसम होता है ना, उसमें टर टर करेंगे, बाइकॉट करेंगे, फिर हम भूल जाएंगे और फिर पॉपकॉर्न लेके चले जाएंगे इनकी मूवी देखने। और इनको ये भी लगता है कि वी आर एडिक्टेड टू देम। यार, आजकल अच्छी मूवीज़ बनती कहाँ हैं? जब मैं सुनती हूँ ना कि इस मूवी ने 1 करोड़ का बिजनेस किया, इस मूवी ने एक दिन में इतने का बिजनेस किया, मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि यार, ऐसी मूवी को इतने पैसे कैसे मिल जाते हैं, लोग इतनी टिकटें खरीदते हैं। पर ठीक है, हम जनता है, आपकी चॉइस है ना? आपकी, हमारी, सबकी चॉइस है। पर लास्टली ये मूवी बनाएं, ये इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, ये सुशांत की लाइफ पे कुछ बोले ना बोले, या किसी और भी मैटर पे कुछ बोले या ना बोले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं, हम पावर में नहीं हैं तो हम ऐसा कुछ स्टेप नहीं ले सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बस। तो हमारे साथ एक प्लस पॉइंट है कि हम बाइकआउट कर सकते हैं, इनकी मूवीज़ नहीं देख सकते हैं।
अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मूवी नहीं देखेंगे तो हम इंटरटेन कैसे होंगे। मुझे एक बात बताओ, साउथ इंडियन मूवीज़ का इतना मजाक जो बनाते हो, कभी वहाँ की अच्छी मूवीज़ निकाल के देखिए। हर जगह अच्छी बुरी मूवीज़ बनती हैं, बॉलीवुड में नहीं बनती। ऐसी बकवास मूवीज़ बनती है, ना सर होता है, ना पैर होता है, ना दिमाग होता है। एक बार मैं किसी फेमस सेलिब्रिटी, है ना, स्टार की मूवीज़ किसी फ्रेंड के कहने पे चली गई थी देखने, और मेरा मन कर रहा था कि मैं बीच में उस सीट से उठूं और अपनी उस फ्रेंड का गला दबा दूं, उसको पीटूं कि तू मुझे क्यों लेके आई यहाँ। सोचो, अब ऐसी मूवीज़ तो घटिया कहीं भी बन सकती हैं ना, और अच्छी भी कहीं भी बन सकती हैं। आप बोलते हो कि आप इंस्पायर होकर मूवी बना रहे हो, साउथ की मूवी से भी तो इंस्पायर होकर मूवी बनाते हो ना आप, हॉलीवुड की मूवी से भी बनाते हो इंस्पायर होकर। और साउथ की मूवीज़ में मैंने एक चीज़ देखा है कि वहाँ कल्चर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छी मूवीज़ भी बनती हैं, मैंने कुछ देखी हैं जिसमें से जनता गराज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर आपका टेस्ट वैसा, मुझे लगता है आपका टेस्ट नहीं है, मुझे लगता है कि ये मूवी सबको अच्छी लगेगी। एक थी वेदुलम समथिंग, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी, जब आती है मैं थोड़ा बहुत देख ही लेती हूँ। खैर, मैं टॉपिक से भटक गई। तो मैं ये आप पे छोड़ती हूँ कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि लास्टली डिसीजन आप पे है। मेरे एक के कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे ना कहने से हो सकता है, क्योंकि मेरी बात हो सकता है कि 5 लोग सुने, उसमें से 2 लोग मान ले मेरी बात, उनको मेरी बात सही लगे, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस टॉपिक पे बात करते हुए इमोशनल पता नहीं क्यों हो जाती हूँ, कि लगता है कि जब इतने बड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है और उनको जस्टिस नहीं मिल सकती, तो हम लोग तो आम जनता है, हमें ही दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें ये शो करना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें ये शो करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये आप मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन लोगों का जो भ्रम है ना कि वी आर एडिक्टेड टू देम, इसे हम तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वी कैन ओनली एक्ट बेटर, इसे तोड़ना ज़रूरी है। और आप कुछ भी गलत करोगे और हम आपको फॉलो करते रहेंगे, इस भ्रम को भी तोड़ना ज़रूरी है, जो हम आप कर रहे हैं लगातार। सुशांत की मौत से शायद इसकी शुरुआत होनी थी, सो हुई, पर इसे रोकना नहीं है। सच के लिए, चाहे किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, सच के लिए खड़ा होने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं सच के लिए खड़ी होने का हिम्मत रखती हूँ। तो लास्टली इस सवाल के साथ कि आप क्या सोचते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या नहीं, इसका फ़ैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। नमस्ते।